सरजमीन आउपा औलिया अल्लाह जो हैं पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जो हैं तो आराम फरमाएँ। ये आस्थाना जो है तो हज़रत आशिकुल्लाह शाह वली दक्कनी रहमतुल्लाह अलैह जो कि कुतुब शहादरी हैं, ये उनका आस्थाना है जो आउपा में पड़ता है। आउपा जो है यानी कि आउट ऑफ दक्कन, यानी कि बाब दक्कन को बुरहानपुर को कहा गया और यानी कि ख़त्म जो है तो इस मुकाम पे होता है। इसके नीचे जो है तो फिर कोकन शुरू हो जाता है। हम जो हैं तो आउपा के लिए जा रहे हैं। ये डिम्बा धरण का नज़ारा है जो अम्बेगांव तालुका पूना डिस्ट्रिक्ट में मंचर के आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पड़ता है। ये मंचर से 50 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है आउपा के लिए। और आउपा जब जाएंगे तो वहाँ नीचे जो है तो यानी कि कोकन की यानी कि सरहदें दिखती हैं, ख़ास तौर से यानी कि वहाँ पे खपोली मुरबाड़ ये एरिए वहाँ से नज़र आते हैं। ये एक खूबसूरत यानी मुकाम है, हिल स्टेशन एक जैसा एक तरीके का, जैसे लोनावला है, पंचगनी है, महाबलेश्वर है, मगर ये बहुत यानी अंदर एंटर पड़ता है, इसलिए जो है तो इस जगह पे लोग जाते नहीं हैं। पहले निज़ाम दक्कन के टाइम में यहाँ पे मिलिट्री रहा करती थी और यानी कि फ़ौज रहती थी ब्रिटिश शासन से पहले। तो उस वक्त तो यानी यहाँ पर मुसलमान आबाद थे, तो उस वक्त तो यहाँ पे 20 एकड़ के करीब कब्रस्तान है वक्फ़ों का, मगर ना वक्फ़ों की कोई तवज्जो है ना मुसलमान आबाद हैं, इसलिए जो है तो यहाँ पर कोई अब आता जाता नहीं है। तो हम जो है तो यहाँ पर आए और यहाँ पर एक अल्लाह के वली का आस्थाना है। मुझको यहाँ दर दर फिराया यार ने, अल्लाह मकाम में घर बनाया यार ने, अपने एक अदना तमाशे के लिए और मुझे चूली चढ़ाया यार ने। आज जो है तो हम इंडिया के अंदर रियासत महाराष्ट्र में पूना ज़िले के अंदर एक दरगाह है जो कि पूना के बहुत अंदर पड़ती है, आउपा में। आउपा जो है ये मंचर अम्बेगांव तालुके में ये मुकाम आता है। यहाँ पे 3 ज़िलों की सरहद मिलती है, यानी कि पूना ज़िले की, रायगढ़ ज़िले की और थाना ज़िले की। ये बिल्कुल यानी सह्याद्री पहाड़ी का बिल्कुल आखिरी ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर ये बुज़ुर्ग जो हैं तो आराम फरमा है। हज़रत आशिकुल्लाह शाह वली दक्कनी रहमतुल्लाह अलैह ये इनका मज़ारा है आउपा में। और ये जो नज़ारा है ये डिम्बा धरण है, यानी आप जब बॉम्बे से अगर आते हैं तो बॉम्बे से लोनावला, लोनावला से चाकन, चाकन से मंचर, फिर मंचर से जब आप अंदर आएंगे तो भीमा शंकर रोड पे डिम्बा धरण। तो आपको भीमा शंकर वाले रोड पे नहीं जाना है बल्कि डिम्बा धरण वाले रोड पे जाना है। तो इस रोड पे जब आप जाएंगे तो आउपा पड़ेगा। आउपा दरअसल ये अंग्रेज़ों ने नाम रखे। आउपा का मतलब होता है ऑफ दक्कन, यानी जहाँ पे दक्कन ख़त्म हो जाता है। यहाँ सह्याद्री पर्वत ये आउपा की दरगाह कोकन शुरू हो जाता है। जो है सह्याद्री पर्वत पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है। आशिकुल्लाह शाह में बहुत एंटर है। पूना से अगर आप आएंगे बॉम्बे से समझ लो आए तो लोनावला, इनका आस्थाना है। लोनावला से आप यानी कि चाकन से मंचर, फिर मंचर से आप भीमा शंकर वाला रोड पकड़ के आएंगे आप तो डिम्बा धरण से आप आउपा आएंगे तो ये यहाँ पर ये आस्थाना और ये 20 एकड़ का पूरा कब्रस्तान था। ये भी कब्र है और ये भी एक कब्र है। इस तरीके की यहाँ पे बहुत सारे, ये पूरा कब्रस्तान है। ये यहाँ पर एक मस्जिद भी थी और पुराने यानी कि निज़ाम दक्कन के टाइम में, अली आदिल शाह के टाइम में यहाँ पे मिलिट्री रहा करती थी। उस वक्त मुसलमान थे, अब कोई नहीं रहता है, मगर ये मुसलमानों की ही जगह है और कोई नहीं आता है। और इस कब्र पर हम, इस आस्थाने पर, ये आस्थाना है एक बुज़ुर्गों का, और ये हम तीसरी मरतबा आए। मैं अकेला आता था तो कुछ कर नहीं पाता था, आज इन लोगों के साथ आए, सब मेरे मुरीद लोग हैं, इनके साथ में आए हम। तो आज थोड़ा सा यानी कि ये दुरुस्ती कर रहे हैं। हम कई लोगों को बोले कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा सा सीमेंट बालू लगा के यहाँ पे गुम्बद वगैरह बना के, ये अल्लाह के बुज़ुर्गों की एक शान ऐसी है। मेरी और भी दूसरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ये झाड़ देखिए आके अल्लाह के बुज़ुर्गों के वहाँ साया किए हुए हैं। और ये अभी मई का महीना है और यहाँ पे बिल्कुल यानी कि एसी के जैसा ठंडी हवा चलती है। अभी देखिए इतना कचरा हमने निकाला, यहाँ पे जलाया है, पूरा क्लीन था, ये पूरा क्लीन किया अभी, और ये क्लीन कर ही रहे हैं अभी। ये हमारा देखो, ये मुद्दू, ये कर्नाटक से आया बेचारा,
ये भी जो है तो अभी सफाई कर रहा है। यहाँ पे ये कब्रें हैं, यहाँ इन कब्रों की जो है तो ये सफाई कर रहा है। ये अभी पूरा कचरा निकाला है यहाँ पे। ये भी देखिए यहाँ पे कब्रें हैं, ये सब सफाई करके ये भी कब्र है। ये तो पूरे निशानात आपको दिख रहे होंगे, देखिए वाज़ेह कब्र है एकदम। ये पहले यानी यहाँ पे जब मुसलमान आबाद थे ब्रिटिश टाइम से पहले, उस वक्त की ये सारी कब्रें हैं। और ये बुज़ुर्गों का आस्थाना था, है आस्थाना, मगर ये अगर तवज्जो, ये तो करम रहा बुज़ुर्गों का, अगर हम लोग तवज्जो नहीं देते थे ये ख़त्म हो जाता था। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़माने में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आउपा आइए, बहुत खूबसूरत जगह है, एक हिल स्टेशन के जैसा है। दिन भर का प्रोग्राम बना के आइए, यहाँ रुकने का भी है, खाने पीने का भी यहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएंगी, नहाने धोने के लिए भी यानी पानी अवेलेबल है, नेचुरल। और ये देखिए पहाड़, ये झाड़ की देखिए शान, ये अल्लाह के वली की देखिए कहाँ है वो झाड़, और ऐसा घूमते हुए आके ये सरकार के इस पर साया किए हुए। ये देखिए कितना यानी कि एक अजीब है। सब तरफ देखिए, उधर देखेंगे आपको तो धूप दिखेंगी, अरे सर इधर भी देखिए धूप है बिल्कुल करीब में। अरे सरकार के आस्थाने के पास जो है तो पूरा जो है तो क्या कहते हैं, ये पूरा छाँव है यहाँ पे, इन्हें धूप यानी पड़ती बिल्कुल, यानी कि बस बिराए नाम यानी कहीं से आ गई तो आ गई, यानी कि बस वो कहते हैं ना किरण के जैसी आ गई। धूप नहीं आती है, सूरज की किरण आती है। ये हमारे राजू भाई मेरा पुराना मुरीद है, ये हमारा सोहेल, ये भी बहुत बड़ा एक वक्त का बहुत बड़ा कुतुब बनेगा, ये भी बहुत बड़ा नाम कमाएगा, क्योंकि ये भी जो है एक साहिब इसरार आदमी है। आज जो है तो सरकार की, मैं अकेला आता था, ये सब इतने बड़े बड़े पत्थर मेरे हाथ से कहाँ उठते थे बाबा। आज ये लोग आए तो मैं बोला यार सही से ज़रा इसको तो कम से कम चेप चाप करके तो इसको सही से करो, तो आज ये सही कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर अभी तीसरी मरतबा आया। पहली मरतबा की यानी कि इसकी हालत बहुत खस्ता थी, और आज आने के बाद मेरे साथ में 2-3 लोग थे, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ सफाई की और आस्ताने के जो पत्थर गिर गए थे उसे भी सही किया। फिर आस्ताने पर खिदमत की, इस तरीके से औलिया अल्लाह के वहाँ पर खिदमत की जाती है। हमने सुफीद, नीमा, गिलाब चढ़ाया, संदल माली की, और फिर जो हमारे जो सूफिया किराम का तौर तरीक़ा है, जो रसूमात है, उसके मुताबिक जो है तो हमने सिंदल, संदल, इत्रो, खुशबू पेश की, फूल पेश किए, दुआए खैर की, और हमने दुआ की हमारी दुआओं में सबका हिस्सा रहे। जो लोग वीडियो देखें उन सबको भी हमारी दुआओं में हिस्सा मिले। ये हमारे मुरीदीन भी हमारे साथ में आए हुए थे, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमाए और हमारी दुआओं में सबका हिस्सा अता फरमाए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा आउपा ज़रूर जाएं, प्लान बना के, यानी कि एक रूहानी सफ़र भी हो जाए और यानी कि पिकनिक भी हो जाए और जिन्हें तफरी भी हो जाए। ख़ास तौर से बॉम्बे, पूना के लोग अगर यहाँ जाएं तो गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल एसी की जैसा हवा चलती है। ये हम आज अकेले संदल माली कर रहे हैं। एक वक्त तो आए कि सरकार का यहाँ पे आलीशान आस्ताना बने, गुम्मत बने, क्योंकि कोविड से पहले लोग आते थे मुरबार वगैरह से नीचे से, मगर कोविड के बाद से कोई जाता नहीं था। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे बहुत घास वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अभी भी तो ये बहुत दुरुस्त दिख रही है, हालांकि इतनी दुरुस्त तो नहीं है कब्र, यानी कि तुरबत मुबारक ये आस्ताना, मगर यानी कि ये बहुत यानी कि बाफ़ैज़ बाकरामत आस्ताना है। और यानी कि जब आप यहाँ पर जाएंगे, जब आपको यहाँ का सुकून और इत्मीनान और सुकून दिल आपको हासिल होगा रूहानी तरीके से, चिल्ला कसी करने वाले के लिए, आशिकों के लिए, और ये अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों के लिए, और बुज़ुर्गों की दरगाहों की खाक छानने वालों के लिए ये एक बेहतरीन आस्ताना है, मराजउल खलाइक आस्ताना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप कभी आइए। हमने हजरत की खिदमत की, जैसी भी बनी टूटी फूटी खिदमत हमने अंजाम दी। हमारी खिदमत करने में अगर कोई बेअदबी, गुस्ताखी हुई हो तो सरकार उसे माफ़ फरमाए, हमारी खिदमत को कबूल फरमाए और आपकी खिदमत करने का हमें नेक सिला अता फरमाए। हमारे मुरीदीन, मोतकदीन, मुहिब्बीन जितने भी चाहने वाले हैं सबका भला हो, सबकी खैर हो। जितने भी लोग हैं, हमारे सिनोली के अब्दुर्रहमान साहब, राजू इनामदार, सोहेल, जो लोग भी इसमें दाम में, दर में, कद में, सुख में हिस्सा लिए, सरकार सबका भला, सब पे खैर फरमाए और हमारी खिदमत को कबूल फरमाए
और आगे इससे ज़्यादा अच्छे पैमाने पर अल्लाह करे कि हम जो हैं तो यहाँ पर सरकार की खिदमत करें और इस आस्थाने को आबाद करें। बस यही हमारा मिशन है, क्योंकि असल सूफ़ीज़म तो यही है कि जो हमारे जो कौम अपने असलाफ़ को भूल जाती है तो फिर उस कौम का भी कोई नामो निशान नहीं रहता। तो बहरहाल हमने अपने असलाफ़ के नाम को ज़िंदा रखने के लिए हमसे जो भी खिदमात हुई हमने उन खिदमात को अदा किया। ये बुज़ुर्ग जो हैं तो कुतुब सह्याद्री हैं, यानी सह्याद्री जो पर्वत है उसके कुतुब हैं। आशिकुल्लाह शाह वली दक्नी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका आस्थाना है। सरकार जो है तो हाज़री